तो जो रात को चीज़ 1 रियाल की थी ना, अगले दिन वो 3 रियाल की मिली थी। चलो बेहतर ही कर देना जो कर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ये ਸਕਦਾ। सूरज की पूजा लोटे जो लोटे ही होते हैं, लोटों का क्या औकात है। तो आप भी ये महंगा पीटीआई की तरफ से या नूली की तरफ से? भैया मीडिया नहीं, आप तो है तो मीडिया है। पाकिस्तान 94 न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपकी मेज़बान किरण चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले बजट आने वाला था और वो बजट आ गया, पेश हो गया। और जैसे कि बजट में महंगी होने वाली चीज़ें हैं घी, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल। अब क्या कहेंगे इमरान खान साहब के बारे में। हुकूमत का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई जो है नवाज शरीफ के लिए हुए कर्ज़ों की वजह से है। हुकूमत का ये भी कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो साथ ही आमदन में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो आइए जानते हैं आवाम से कि क्या वाकई आमदन में भी इजाफ़ा हो रहा है या सिर्फ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਵੇ, ਬਿੱਲ ਦਵੇ ਕਿ ਖਾਣ पीन करे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आमदन में भी मतलब तनख्वाहों में हर चीज़ में 15,000 रुपया तनख्वाह होवे, 15,000 च की हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, कोई तो बोल रहे हैं कि आमदन में इजाफा हो गया, लोगों की आमदनों में इजाफा। जाना है उधर मिलनी है दिहाड़ी, जिधर नहीं जाना नहीं मिलनी। ये तो हुण इमरान खान नूं सोचना चाहिए की करना है। मतलब पेट्रोल, घी, आटा, दालें, चीनी मज़ीद महंगी होगी। हाँ जी, तो सस्ती होनी चाहिए है ना, महंगी हो गई है ना। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है हर चीज़ खुद ब खुद महंगी। हाँ जी, गलत है ये तो बिल्कुल गलत है। हुकूमत को मेहरबान होना चाहिए। अब वो बोल रही है, हुकूमत बोल रही है कि लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा है। हाँ जी, चलो बेहतर ही कर देना जो कर देना। नहीं, महंगाई तो रोक नहीं सकती, ये तो आपको पता है ना। जितनी हुकूमतें आई ऐसी हैं ना, तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए अब जो इनकम ज़्यादा हो रही है तो महंगाई भी हो रही है ना। अब सोचते हैं कि महंगाई कम होती है, आगे ज़्यादा कर लेते हैं वो अपना जो मार्जिन है ना, ठीक है। वो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है, हमने मार्जिन ज़्यादा लेना है। तो ये घूमते ऐसी नहीं, घूमते को चलाने के लिए तो महंगाई करनी पड़ती है ना। अब महंगाई करनी पड़ती है ना निज़ाम को चलाने के लिए। अब जो टैक्सेस नहीं देंगे लोग तो गवर्नमेंट कहाँ चल रही है, गवर्नमेंट तो महंगा रही है ना। इसी हुकूमत का कहना था कि पहले से ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं। हाँ? इसी हुकूमत का कहना था कि लोग पहले से ज़्यादा टैक्स दे रहे नेटवर्क में लोग काफ़ी लोग नए आए हैं, नेटवर्क में आए हैं लोग, आना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, ठीक है। मेरी बहन अगर ये मेरा क्लिप चलाएंगे तो आपको सच्ची बात कहूँगा। हैं। चलेगा, बिल्कुल चलेगा मैं 27 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, जी, ठीक हो गया। ठीक है। और 27 साल में जब मैं आज से 3 साल पहले वहाँ से छोड़ के आया हूँ ना, तो जो रात को चीज़ 1 रियाल की थी ना, अगले दिन वो 3 रियाल की मिली थी। ठीक है, ठीक है। समझने की बात यह है कि दुनिया में महंगाई की शरह वैसे ही बढ़ी है। जब दुनिया में बढ़ी है तो ये लोग कहाँ से सस्ती लाएंगे। वादे और नारे लगाने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने दावे किए थे ना, ये बात भी तो देखे ना। इन्होंने जो बाहर के मुल्कों ने, सऊदी अरब ने दावे तो नहीं किए थे। नहीं, मेरी बहन, इन्होंने जो दावे किए थे ना, इनकी टीम जो है ना ज़ीरो है। भाईजान देखिए, आप मेरी बात सुने, ये जो चीज़ें आज हमें पता चल रही हैं, यही चीज़ें इमरान खान साहब ने हमें वो उधर कंटेनर में खड़े होके बताई थी कि मुल्क के ये हालात है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी बहन, मैं वही कह रहा हूँ कि जो नीचे टीम है ना, वो सारी इन्हीं लोगों की है जो पहले के लोग थे। ये लोग एक ग्रोह है कि जिधर की तरफ से सूरज ग्रुप होता है, ये उधर ही चलने, जिधर से तुलू होता है उधर ही चलना शुरू कर देते हैं। ये जो टीम है ना, ये नालायक टीम है। चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। चढ़ते सूरज की पूजा, लोटे जो लोटे ही होते हैं, लोटों का क्या औकात है। या दूसरा चला रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास टीम ही नहीं है। जब होमवर्क ही नहीं करना तो काम कहाँ से चलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा, तो आप काम क्या करते हैं? मैं 3 साल से जो कमा के लाया था वो ख़त्म कर दिया है, खा लिया है। ज़ीरो हूँ और अभी फिर 27 साल के बाद बाहर जाने की सोच रहा हूँ। और वहाँ कफील इतना तंग करते हैं कि जो कमाते हैं। क्यों जाने का सोच रहे हैं? जब आपके मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? इधर दूध की लहरें या दूध की नदियाँ बहती हैं, उन लोगों के लिए
जो भी हुक्मरान आता है उनके साथ मिल जाता है और उनका चमचा करछा बन जाता है। उनके लिए दूध की नहरें भी हैं और उनके लिए ये समुंदर भी है। और जो लोग हक हलाल की मजदूरी लाकर यहाँ इस मुल्क में देता है, मैं बताता हूँ, मेरी एक जगह है उसमें किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, मैंने सारी ज़िंदगी में वो बनाई थी। इधर क्या कानून है? कोई कानून नहीं है। फ़लानी जगह पे जो जब जाते हैं वकील करने तक, वो क्या कहते हैं, उसका स्टे लाने तक 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है और अभी दरखास्त देने की ताकत नहीं है मेरे पास। लेकिन खान साहब ने तो कहा था कि बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, ये पाकिस्तान को मैं ऐसे कर दूंगा, पेरिस बना दूंगा, बरतानिया बना दूंगा। तो फिर यहाँ पे इतने क्यों हालात ख़राब हो गए कि आप कितने 30 साल आपने बताया, 27 साल हो गए आपको आए हुए और 27 साल बाद आप वापस जाने का सोच रहे हैं, क्यों? यकीन करो, ये मेरे बच्चे क्यों, हालात कैसे 2 हैं? दिन से बीमार हैं बच्चे, तो दवाई आज लेके आया हूँ। 2 दिन के बाद दवाई आज लेके आया हूँ कि दवाई आनी है 1000-1500 वैसे डॉक्टरों ने ले लेना है। तो हालात इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर दवाई लाते हैं तो रोटी नहीं है, रोटी लाते हैं तो बिल नहीं है, बिल लाते हैं तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं ला के दे सकते। तो 27 साल बाद जो 3 साल में जो था वो सब ख़त्म कर दिया है और अभी ज़ीरो से वहाँ जाने को भी दिल नहीं करता। उन लोगों का जो सलूक है ना, अगर हम बोलें कि हम उधर बहुत खुश हैं तो हम लोग खुश नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बाकी बात यह है, टीम नहीं है, टीम होगी तो काम होगा। आपका कहने का मतलब है कि जो आपने 27 साल में कमाया था आपने 3 सालों में खा लिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, ज़ीरो हो गए। ज़ीरो हो गए। ये टीम आपके सामने, ये जो अभी टीम चल रही है, ये बिल्कुल नालायक टीम है। खान साहब को सबसे पहले इस टीम के ऊपर जो है ना टाइम देना चाहिए। दिल में थी कि कभी कोई टीवी पे वाला आए तो उसको बताऊं। बिल्कुल ज़रूर। बिल पहले महीनों में 15-15, 20-20 हज़ार आ रहा था और अभी तक वो आ रहा है, कभी 10,000, कभी 8,000। क्या नया कनेक्शन लगाना हुकूमत से जुर्म है? नया कनेक्शन हुकूमत से मांगना जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा ये है कि पहले महीने का 15,000 बिल, 20,000 बिल, 18,000 बिल नहीं तो जो भी आदमी कहता है मैं अपने बिल लाकर अपने गाँव से देता हूँ। लेकिन भाईजान यहाँ पे एक आदमी थे, वो बैठे हुए, वो उनकी सैलरी कोई 1,10,000 है समथिंग कुछ, लेकिन वो तो बड़े मुतमिन थे, वो कह रहे थे जी मैं बड़ा खुश। मेरी बहन उसकी 1,10,000 है, वो तो मुतमिन होगा ही क्योंकि उसने बहुत कुछ बनाया। मैं 3 लाख 4 लाख हर महीने बेचता था, मेरे पीछे 30 आदमी थे खाने के लिए। जब आप सऊदी अरब, जब मैं सऊदी अरब में था, मैं जब आया हूँ तो किसी के पास भी कुछ नहीं है, मैं मुतमिन कैसे रहूँ? 30 अच्छा ये बताएं, खान साहब कहते हैं कि जो मतलब महंगाई बढ़ी है, ये जितना मुल्क का सत्यानाश हुआ है, ये पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए थे, उस वजह से ये ऐसा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, वो सही कह रहे हैं? मेरी बहन जो भी हुकूमत में आया उसने अपना बनाया है। मैं नवाज शरीफ को बहुत पसंद करता था। नवाज शरीफ ने जितना महल बना लिया, अगर वो ही लाकर इधर हम गरीबों में अपनी जायदाद ही खरीद ले तो हम लोगों का रोटी रोजी चल जाता है। अगर जरदारी अपने महल इधर ही ले आए और इस मुल्क में, मुझे ये बताएं ना, पनामा में तो सिर्फ खाली नवाज शरीफ का तो नाम नहीं था, 300 तो कुछ थे। जो इसके जहांगीर तरीन को तो एनआरओ भी मिल गया। जो इसके साथ बैठे हैं वो 90% वो ही हैं जिनको एनआरओ मिला। मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई में आया है वो दूध का धुल गया है, बाकी जो है वो सारे। कल फरदोश आपा ने क्या किया हमारे शहर की, जी बिल्कुल। ऐसी गलीज हरकत को करता है किसी से? चाहे हम हिंदुओं के साथ बैठकर भी प्रोग्राम करें और हमारा हक नहीं पाता कि ऐसी हरकतें करना। ये सियासतदान है, ये कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब इनकी जो है ना, इनकी सलाह करें, इमरान खान साहब इनकी जो है ना देखभाल करें।